रवि किशन जी का खुद ही एक गाना जिसको लेकर नेहा सिंह राठौर उन्हें टारगेट करती है कि लहंगा उठा दे रिमोट से। क्या है रवि किशन जी, आप ये क्या पेश करना चाहते थे? आप फिल्म की आड़ में सारी सीमाएं लांघ जाएंगे, सही है। शिवानी कुमारी भाषा की आड़ में कुछ नहीं बोलते। किशन खुद जो है वो अब भाषा का ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं कह सकते? नहीं कहेंगे क्योंकि अब ये लोग सुपरस्टार हो गए हैं ना। ये कुछ भी करें तो वही बात हुई कि मैं करूं तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। उनके टारगेट पे शिवानी थी और कहीं ना कहीं उसके बाद शिवानी फिर से एक बार चर्चा में आई। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है, किस तरह के गाने भोजपुरी फिल्म में आ रहे हैं, एल्बम लोग लेके आ रहे हैं भोजपुरी में, उस पर रवि किशन जी क्यों नहीं बोलते? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो फिल्म की आड़ में क्या कर रही है? नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं जौनपुर लाइव। जब से बिग बॉस के घर में शिवानी कुमारी की एंट्री हुई है तब से उन्हें लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जिस तरह से रवि किशन ने शिवानी कुमारी को फटकार लगाई है, उसके बाद से रवि किशन को भी कहीं न कहीं ट्रोल किया जा रहा है। शिवानी कुमारी के घर तक कवरेज करने के लिए हमारे जर्नलिस्ट राजन जा चुके हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर शिवानी कुमारी को लेकर इतनी चर्चा क्यों है। जर्नलिस्ट राजन जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद अंकित जी। जैसे कि आपने कहा कि शिवानी कुमारी को लेकर के चर्चा क्यों है, तो शिवानी कुमारी वो लड़की है जो कि गांव से निकलती है, प्लेटफॉर्म पे आती है, परिवार के लोग रोकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव की जब कोई लड़की यूट्यूब या टिकटॉक पे आती है तो घर के लोग डांटते हैं। तो शिवानी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ये सारी ऑडियंस जानती है कि किस तरह से उसकी माँ ने मना किया, फिर शिवानी करती रही और आज न सिर्फ उसके मिलियंस फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, बल्कि उसने अपना सपना भी पूरा किया। उसके पास गाड़ी है, घर है, कानपुर में मकान है, नोएडा में भी जमीन है, तो सब कुछ उसने अपने ख्वाब को इसी सोशल मीडिया के जरिए पूरा किया और इसी की देन है कि आज वो बिग बॉस में पहुंची। और उस शिवानी की वही भाषा, जिस भाषा को लोग पसंद करते हैं, उसका जो कानपुरिया अंदाज जो है बोलने का देहाती, उसी को लोग पसंद करते हैं। शायद उसी की देन थी, उसी भाषा और उसके उसी पहनावे की वजह थी कि बिग बॉस ने उसे सिलेक्ट किया और शिवानी बिग बॉस के घर में पहुंच गई। अब वहां पे वीकेंड के वार में रवि किशन जी की एंट्री होती है, क्योंकि शिवानी भी उत्तर प्रदेश की है और रवि किशन जी भी अपने उत्तर प्रदेश के हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खड़े करने वाले रवि किशन ही है। लेकिन वो जौनपुर के भी रहने वाले हैं। जौनपुर के रहने वाले हैं। और रवि किशन जब पहुंचते हैं तो वो शिवानी को फटकार लगाते हैं कि शिवानी, तुम भाषा की आड़ में किसी को नीचा नहीं दिखा सकती, तुम सारी सीमाएं लांघ गई हो, इस तरह से उसको फटकार लगाते हैं। तो शिवानी तो अपनी जो उसकी भाषा है, हाँ ठीक है कि किसी से वो ऊंचे लहजे में बोल देती है, तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बिग बॉस के घर में और लोग ऊंचे लहजे में नहीं बोलते? बड़े हैं, आप अपना बड़प्पन बरकरार रखेंगे, आपको सम्मान पाना है, छोटों को सम्मान देना होगा। जी जी बिल्कुल। आप बड़े हैं, सम्मान देंगे तभी कोई छोटा आपको सम्मान देगा। अगर आप उसे जो अपमानित करेंगे तो वो भी आपसे वैसे ही बात करेगा। जी। क्यों? के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वहां पे जो लोग हैं जब उसके साथ सम्मान पूर्वक बात नहीं कर रहे हैं, तो शिवानी भी वैसे उस तरह से बोल रही है, क्योंकि उसका गांव की उसकी भाषा है। हम कहते हैं, रवि किशन जी से पूछना चाहते हैं कि अगर शिवानी भाषा की आड़ में किसी को नीचा नहीं दिखा सकती, भाषा की आड़ में सारी सीमाएं वो लांघ गई हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो फिल्म की आड़ में क्या कर रही है? किशन जी जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को खड़ी करने की जिनका नाम आता है, आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है, किस तरह के गाने भोजपुरी फिल्म में आ रहे हैं, एल्बम लोग लेके आ रहे हैं भोजपुरी में, उस पर रवि किशन जी क्यों नहीं बोलते? किशन जी का खुद ही एक गाना जिसको लेकर नेहा सिंह राठौर उन्हें टारगेट करती है कि लहंगा उठा दे रिमोट से। क्या है रवि किशन जी, आप ये क्या पेश करना चाहते थे? आप फिल्म की आड़ में सारी सीमाएं लांघ जाएंगे, सही है। शिवानी कुमारी भाषा की आड़ में कुछ नहीं बोल सकती। किशन जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। रवि किशन जी से मेरी मुलाकात भी होती रहती है जी। और अब की बार जब मुलाकात होगी, वो घर आएंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगा। ठीक है, समझ में नहीं आया, कुछ लोग रवि किशन को अच्छा खासा ट्रोल कर, किशन खुद जो है वो अब भाषा का ध्यान नहीं देते। किशन जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खड़े करने वाले, लेकिन वही सवाल मेरा कि क्या भोजपुरी में आज जो गाने जो चल रहे हैं उस पर आप क्यों नहीं बोलते? क्यों आप किसी अपने जूनियर जो कलाकार हैं आपके, आप तो सीनियर हो गए ना, तो आप क्यों नहीं उनको फटकार लगाते कि ऐसे गीत मत गाओ? हाँ, क्यों नहीं आप कहते हैं? अब अपने इनका ही देखिए, कई गीत मनोज तिवारी जी का देखिए, जी जी, उनके भी ऐसे कई ढेर सारे गीत हैं, लेकिन क्यों नहीं कह सकते? नहीं कहेंगे क्योंकि अब ये लोग सुपरस्टार हो गए हैं ना। ये कुछ भी करें तो वही बात हुई कि मैं करूं तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, यही चीज है। तो फिलहाल रवि किशन समझ में नहीं आया कि वो शिवानी को प्रमोट करने गए थे, हाईलाइट करने गए थे, क्या करने गए थे। उनके टारगेट पे शिवानी थी और कहीं ना कहीं उसके बाद शिवानी फिर से एक बार चर्चा में आ गई। स्टंट हो सकता है क्योंकि बिग बॉस जो है वो एक गेम है। बिग बॉस का गेम जो है बहुत अच्छा चल रहा है।
और यहाँ पे इससे शिवानी कुमारी को लगातार जो है टीआरपी मिल रही है, बढ़त उनकी बनी हुई है। जैसे ही शिवानी कुमारी नॉमिनेट की जाती हैं, मैंने देखा उनके गांव में उनके जो लोग हैं, आस पड़ोस के उनके चाहने वाले जो लोग हैं, वो लोग एक टीम बना के निकल जाते हैं पूरे क्षेत्र में और लोगों को जा करके समझाते हैं और वोटिंग कराते हैं।